हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मैनी 100 रुपीज़ नोट्स बी देयर इन रुपीज़। ये तो सेम हो गए, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक। यस, बिल्कुल सेम है। सारे क्वेश्चंस में डिवाइड करना है आपको। 22 से लेकर 27 तक सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा है 100 रुपीज़ नोट्स में 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ₹620 में। ऐसे ही 200 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ₹1530 में। फिर 500 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 900 में। फिर इन्होंने 2000 रुपीज़ के नोट्स पूछे हैं 9999 में। यहाँ पर पैसे हैं, यहाँ पे रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल वैल्यू लेनी होती है रुपीज़ को रुपीज़ में और पैसे को पैसे में। इसलिए जो रुपीज़ है उसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे पहले। अब यहाँ पे भी रुपीज़ है और यहाँ पे भी रुपीज़ है, तो इनमें तो देखो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 और 27 में सीधा हम डिवाइड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे पास है उसको पहले हम 199 को पैसे में चेंज करेंगे और फिर 50 से डिवाइड करेंगे। तो हम करते हैं, चलो डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 622 को हमें 100 से इसको डिवाइड करना है। ₹620 है, इसको 100 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, बहुत ईजी है। 600 आएगा, 100 6 जा 002 और बीच बचेगा 20। तो बस 20 से तो कोई 100 का नोट बनेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो होगा 6। सॉरी 6 नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे 0 उतारी है तो यहाँ पे होगा 0 की ना जाने की 0 मीन 60 आंसर होगा। कितना होगा, 60 आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे यहाँ पर है 1530 में 200 के नोट्स पूछे, तो इसको 2 से डिवाइड करो। 2 7 जो हमें पता है 14 होता है। 2 7 जो हमें पता है कितना होता है, 14 होता है। 30 और 1 0 130 आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7। वो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा 7 हमारा जो होगा वो आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें सिर्फ डिवाइड करना है। तो 9125 को 500 के नोट्स पूछे हैं, तो हम डिवाइड कर दो सीधा सीधा। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से करेंगे पहले 500 और 1 2 और यहाँ पे 4 और ऊपर से उतारेंगे हम 5। हम इसको करेंगे 8 से, क्योंकि 5 8 40 होता है ना, और 0 0 2 0 हम लगा देंगे। यहाँ पे आ गया 125 और ये 0। तो हमारे पास कितने नोट्स आ गए, 18 नोट्स आ गए। 24 का आंसर क्या हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 में भी हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे 9999 में हमसे पूछा कि 2000 के कितने नोट्स है, तो बस ये सीधा सीधा हो जाएगा। 2000 2 4 8 होता है, तो यहाँ पर 8 पे जाएगा। और ये देखो ये 991, बस 4 ही नोट्स होंगे हमारे पास। 9900 में 9999 में 2000 के 4 नोट्स होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 26। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने आपको बोला ही था, यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे पैसे है, तो पहले इसको रुपीज़ को पैसे में चेंज करेंगे। तो अगर रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से। तो 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे और 1000 ये आ गया, मीन्स 19,900। और इसको डिवाइड कर दो 50 से, क्योंकि 50 पैसे की कॉइन्स पूछे हैं हमसे। तो 19,900 को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम कर देते हैं 15 से डिवाइड। 15 से डिवाइड करेंगे तो हम सबको पता है, पहले हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से, क्योंकि 5 3 50 होता है। माइनस करेंगे 9 और 4, ऊपर से उतारेंगे 0। अब यहाँ पे 5 9 45 करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा 49 ही आएगा। यहाँ पे 0 4 ऊपर से उतारेंगे 0। अब यहाँ पे हम करेंगे 5 8 40 होता है ना हमारा, तो 40 0 0 माइनस हो गया। तो 398 कॉइन्स होंगे हमारे पास 50 पैसे की। क्वेश्चन नंबर 26 में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मैनी 5 रुपीज़ कॉइन इन दिस। बस इसमें भी रुपीज़ है, यहाँ पे भी रुपीज़ है, तो हमें दोनों को डिवाइड कर देंगे। बस 799 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 2, ऊपर से नीचे उतारेंगे 9, 5 5 जा 25, माइनस करेंगे 4 और यहाँ पे 9, 5 9 जा 45, बस नीचे बच गया 4। 4 का तो कोई कॉइन बनेगा नहीं, तो 159 हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, 159। ये हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 to 38 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 to 38 28 to 30।
इसमें टोटल अमाउंट बनानी है, बस जितना भी आपको ये दिया हुआ है इन सबको जोड़ना है। लेकिन जोड़ने का तरीका भी है, क्योंकि इसमें कुछ पैसेज है, कुछ रुपीज़ है, कुछ पैसे है, कुछ रुपीज़ है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो रुपीज़ है वो पॉइंट से पहले आएंगे और जो पैसे है वो पॉइंट्स के बाद आएंगे। हम इनको डेसिमल में आंसर्स में देंगे, ठीक है। तो देखो करने का तरीका देखो, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ₹20 के ₹2 के 20 नोट्स है, ₹2 के 20 है, तो हमारे पास जो हो गया 40। कितना हो गया ये 40, और ये रुपीज़ है साथ में, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो 50 पैसे के 7 हैं, तो 7 5 ज़ा 35, तो ये हो गए 350 पैसे। क्या हो गए 350 पैसे। अब देखो 25 को 18 से करना पड़ेगा। 25 को किससे करना पड़ेगा 18 से करना पड़ेगा। 25 को किससे करना पड़ेगा 18 से। अब आप पहले 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 25 की 8 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450। ये भी पैसे है, ये भी क्या है 450 पैसे है। नहीं बेटा 450 नहीं आएगा, हाँ 450 आएगा बेटा, 450 आएगा, और ये हमारा आ गया 450, ठीक है। क्योंकि अगर 25 पैसे की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाता है। तो यह देखो अब इनको रुपीज़ को अलग से ऐड करना है और पैसे को अलग से ऐड करना है। तो देखो ये पैसे है, ये पैसे है, तो 350 और 450 को अगर आप जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 800 पैसे। कितने आएगा 800 पैसे, और ये 40 हमारे पास है, ₹40 है, ठीक है। तो देखो 800 पैसे, 800 पैसे का मतलब 8 रुपये, 800 पैसे का मतलब क्या हुआ 8 रुपीज़ हो गया। 800 पैसे को अगर आप माइंड से सोचो तो 8 रुपीज़ हो गया, और 40 रुपीज़ ये है। तो टोटल जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो 48 होगा। इसको मैं अच्छे से तुम्हें डिलीट करके दिखा देती हूँ। देखो इसका बन गया हमारा जो अमाउंट था, सॉरी इसका जो बन गया वो हमारा बन गया 40 रुपीज़, ये रुपीज़ में है, ठीक है बेटा। और ये हमारा बन गया 350 पैसे, ये पैसे है, और ये हमारा बन गया 450 पैसे, ठीक है। अब इन पैसों को आपस में ऐड कर दिया, रुपीज़ को अलग छोड़ दिया, तो हमारे पास ₹40, और इन पैसों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है 800 पैसे। और 800 पैसे को आप 8 रुपीज़ लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। और ये ₹40 है ही, तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 48 रुपीज़, 48 रुपीज़। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का, 48 रुपीज़। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ नहीं करना है। देखो 75, 7 5 ज़ा 17 5 ज़ा कितना होता है 85। आप सबको पता है ये 85 रुपीज़ है, ये क्या है रुपीज़ है। अब देखो ये भी रुपीज़ है, तो 9 2 ज़ा 18, ये भी रुपीज़ है, ये भी क्या है रुपीज़ है। और 16 को अगर 5 से करेंगे तो 16 5 ज़ा 80 होता है, मीन्स 800 पैसे, ये क्या है 800, ये पैसे है। देखो 85 रुपीज़ है, सॉरी 18 रुपीज़ है, 85 रुपीज़ है, और 800 पैसे। ये जो 800 पैसे है इसको आप 8 रुपीज़ लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते, 8 रुपीज़ लिख सकते हो आप इसको। तो बस टोटल इन सबको ऐड कर लो, 85 18 और 8, ये हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा 111। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 111। 29 का क्या आंसर होगा 111, 111। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो इसमें भी 7 रुपीज़ 70 रुपीज़, ये तो रुपीज़ में है, और ये आ गया 55 0, ये आगे पैसे, और ये भी पैसे है। 24 के 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा 600 आ जाएगा यहाँ पे, 600 पैसे। कितना आ जाएगा ये 600 पैसे, ठीक है बेटा हो गया ये। अब इनको पैसों को पैसों में जोड़ दो पहले, तो 600 और 55, 600 और 550, 0 5 और 11, तो ये आ गए 1150 पैसे, 1150 पैसे। और ये 70 रुपीज़ है, ये है 70। अब इसको पूरा लिखती हूँ मैं। तो जो हमारा ये आया था ₹70, और ये आया था हमारा 1150 पैसे, ये था हमारा। तो इस 1150 में हम लिख सकते हैं 1150 पैसे है बेटा ये। तो इसको रुपीज़ में चेंज करते हैं, अगर इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे तो ₹70 तो ये है ही हमारे पास, और अगर इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 11.50 आ जाएगा, 11.50, क्योंकि 2 डिजिट तक लेते हैं हमें, मैंने आपको बताया था। तो 11.50, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर 81 रुपीज़ और 50 पैसे। बस ये आ जाएगा दोनों को जोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इसको थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं, स्टेटमेंट पूरी आ जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, नोटबुक कॉस्ट ₹25.50 एंड अ पेन कॉस्ट 18।
बाय व्हाट अमाउंट डज द नोटबुक कॉस्ट मोर देन पेन। मीन्स एक नोटबुक है उसकी वैल्यू कितनी है 25.50 मीन्स 25 रुपये 50 पैसे। आप इसको ध्यान से इससे ही पढ़ो, 25.50 लिखा हुआ है, 25.50 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इसे पढ़ो 25 रुपये 50 पैसे, 25 रुपये 50 पैसे, 25 रुपये 50 पैसे, इसे ऐसे ही पढ़ोगे। मान लो एक कापी है आपकी 25 रुपये 50 पैसे में आती है और एक पेन है वो कितने रुपये में आता है 18 रुपये में। तो इससे पूछा है कि जो नोटबुक है जो कॉपी है उसकी कितने रुपये ज़्यादा है पेन से। तो आप माइनस करके देख लो, आप क्या करके देख लो, माइनस करके देख लो। 25 रुपये 50 पैसे में से 18 रुपये माइनस करने हैं। क्या करना है 18 रुपये माइनस करने हैं, माइनस कर दो सीधे सीधे। तो ये 50 पैसे तो वैसा का वैसा ही रहेगा और 25 में से 18 गया 7 आएगा तो 7.50 मीन 7 रुपये 50 पैसे। 7.50 का मतलब ही है यहाँ पर 7 रुपये 50 पैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, गौरव रिसीव रुपीज इतने वेयर एज दीपाली रिसीव दिस फ्रॉम देयर फादर, हाउ मच मोर मनी वॉज रिसीव बाय दीप्ति हैज़ कम्पेयर टू। ये भी वही है, गौरव को 510 रुपये मिले अपने पापा से और दीप्ति को रुपये मिले 605 रुपीज़। नहीं देखो यहाँ पे देखो 605.50 लिखा है तो उस दीप्ति को कितने रुपये मिले 605 रुपये और 50 पैसे मिले। इसका मतलब ही यही है कि 605 रुपये और 50 पैसे। तो दीप्ति को अपने पापा से मिले 605 रुपये 50 पैसे, 605 रुपये 50 पैसे मिले और गौरव को मिले 510 रुपये पैसे। तो उसको कोई नहीं मिला तो ज़ीरो लगा दी है, पैसे तो उसको मिले ही नहीं है। माइनस कर दो क्योंकि कंपेयर पूछा है, कंपेयरिंग जहाँ पर करनी आ जाती है वहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस। तो 0 और 5 और 5 और एक 9 तो 95 रुपीज़ 50 पैसे, 95.50 95.50 का मतलब है 95 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये गौरव दीप्ति को इतने रुपए ज़्यादा मिले अपने पापा से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या कहता है, आकाश बोट अ चॉकलेट कॉस्टिंग रुपीज़ इतने, ही गेव 200 रुपीज़ टू शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। ओके देखो, आकाश ने एक चॉकलेट खरीदी जो 65 रुपये की थी, मीन जो 65 रुपीज़ की थी। ही गेव 200, उसने क्या किया दुकानदार को 200 रुपये दिए, तो दुकानदार उसे कितने रुपये वापस देगा, आपसे ये पूछा है। देखो उसने एक चॉकलेट ली 65 रुपीज़ की और दुकानदार ने उसे उसने दुकानदार को, मान लो आप किसी दुकान पर चॉकलेट लेने गए, आपकी वो चॉकलेट थी 65 रुपीज़ की और आपने उस दुकानदार को 200 का नोट दे दिया। वो दुकानदार आपको कितने रुपये पैसे वापस देगा वो आपसे पूछा है। तो कितने रुपये वापस देगा, तो 200 में से 65 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने रुपये वापस देगा दुकानदार आपको। 200 में से 65 माइनस कर दो, माइनस करो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो 10 में से 5 और 6 35 और 135 रुपीज़ दुकानदार है उसे वापस देगा, 135 रुपीज़ दुकानदार उसे वापस देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कॉस्ट ऑफ अ टॉय रुपीज़ इतनी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 सच टॉयज। बस ये भी वही है, एक खिलौने का जो वैल्यू है वो कितनी है 45.50 45.50। इसका मतलब क्या है 45 रुपीज़ 50 पैसे, 45 रुपीज़ 50 पैसे। इसको ऐसे ही पढ़ो 45 रुपीज़ 50 पैसे एक कॉस्ट का वैल्यू है, तो 20 का कितना है, तो मल्टीप्लाई 20 तो मल्टीप्लाई 20 कर दो, आप इसे करो 45.20 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, किससे करेंगे 20 से। आप इस पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाओ, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 0 और ये 0, इन दोनों 0 को लगा दीजिए। अब इसकी इस 452 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, बस 455 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 2 से कर दीजिए। तो जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का होगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 5 ज़ा, देखो 2 2 ज़ा 4 आ गया आपका और 2 5 ज़ा 10 1 और 9 904। तो 45.2050 बेटा, यहाँ पर 50 है क्वेश्चन में, 50 है। तो आपका जो आंसर होगा 910। दोबारा से कर देती हूँ, जो 45.50 है इसकी मल्टीप्लाई आपको 20 से करनी है। पॉइंट को एक बार भूल जाइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 10 10 20, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 1 और 9, और कितने से पहले डिजिट से पहले डेसिमल था 2 से, तो आप यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। तो यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 का यही आपका आंसर होगा 910। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है इफ़ अ टेबल लैम्प कॉस्ट रुपीज़ इतनी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ। बस यही है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर एक लैम्प की वैल्यू है 215.50, 215.50, इसको आप ऐसे ही पढ़े 215 रुपये 50 पैसे, 215 रुपये 50 पैसे, 215 रुपये 50 पैसे एक लैम्प की बोले तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। 215 रुपये 50 पैसे, एक बार पॉइंट को भूल जाइए और सीधा इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। 0 5 5 25, 5 5 5 25, 7 2 और 1 7 और 2 5 10, ये आ गया। और इसमें पॉइंट दिया होता 2 डिजिट से पहले तो आप भी पॉइंट्स लगा दीजिए 2 डिजिट से पहले, तो 1007, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, 1077.50। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है राखी परचेज कैंडल फॉर रुपीज़ इतना, बैलून्स फॉर इतना एंड कैप इतना, हाउ मच मनी ही स्पेंड बाय राखी। ओके, राखी ने कुछ चीज़ें खरीदी, कैंडल्स खरीदी है 65.50, 60.50 का मतलब है 65 रुपये 50 पैसे, 65 रुपये 50 पैसे की। और बैलून्स खरीदे उसने 15 रुपये 50 पैसे के। पॉइंट्स को मैं अलग से देख रही हूँ पैसों में, और रुपीज़ पॉइंट से पहले को मैं रुपीज़ काउंट कर रही हूँ और पॉइंट्स के बाद वालों को मैं पैसे काउंट कर रही हूँ, ध्यान रखना इस बात का। और बैलून्स उसने कैप खरीदी है, एक 12 रुपये की कैप खरीदी, एक 12 रुपये की, उसके में पैसे नहीं दिए हुए तो हमने 0 0 लगा दी। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको क्या कर दो आप, ऐड कर दो। बस यही पूछा टोटल कितने रुपये स्पेंड किए उसने, 0 0 पॉइंट यहाँ पे रहेगा ही। 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1 जाएगा तो 93, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 93 रुपीज़। पैसे तो हमारे पास आए ही नहीं तो हम पैसे लिखेंगे ही नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा सिर्फ 93 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 93 रुपीज़। थैंक यू।